श्री शिव पुराण अध्याय 4। चंचुला के प्रयत्न से पार्वती जी की आज्ञा पाकर तुम्बुरु का विंध्य पर्वत पर शिव पुराण की कथा सुनाकर बिंदुक का पिशाच योनि से उद्धार करना तथा उन दोनों दंपति का शिवधाम में सुखी होना। सूत जी बोले, शौनक, एक दिन परम आनंद में निमग्न हुई चंचुला ने उमा देवी के पास जाकर प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर वह उनकी स्तुति करने लगी। चंचुला बोली, गिरिराज नंदिनी, स्कंद माता, उमे, मनुष्यों ने सदा अपना सेवन किया है। समस्त सुखों को देने वाली शुभ प्रिय आप ब्रह्म स्वरूपिणी हैं। विष्णु और ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा सेव्य हैं। आप ही सगुणा और निगुणा हैं तथा आप ही सूक्ष्म सच्चिदानंद स्वरूपिणी आघा प्रकृति हैं। आप ही संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली हैं। तीनों गुणों का आश्रय भी आप ही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, इन तीनों देवताओं का आवास स्थान तथा उनकी उत्तम प्रतिष्ठा करने वाली पाठ शक्ति आप ही हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक, जिसे सद्गति प्राप्त हो चुकी थी वह चंचुला इस प्रकार महेश्वर पत्नी उमा की स्तुति करके सिर झुकाए चुप हो गई। उसके नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ आए थे। तब करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वत्सल्या पार्वती देवी ने चंचुला को संबोधित करके बड़े प्रेम से इस प्रकार कहा। पार्वती बोली, सखी चंचुले, सुंदरी, मैं तुम्हारी की हुई इस स्तुति से बहुत प्रसन्न हूं। बोलो, क्या वर मांगती हो? तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। चंचुला बोली, निष्पाप गिरिराज कुमारी, मेरे पति बिंदुक इस समय कहाँ है? उनकी कैसी गति हुई है यह मैं नहीं जानती। कल्याणमयी दीन वत्सल्य, मैं अपने उन पति देव से जिस प्रकार संयुक्त हो सकूं वैसा ही कुछ उपाय कीजिए। महेश्वरी, महादेवी, मेरे पति एक शूद्र जातीय वैश्या के प्रति आसक्त थे और पाप में ही डूबे रहते थे। उनकी मृत्यु मुझसे पहले ही हो गई थी। न जाने वे किस गति को प्राप्त हुए। गिरिजा बोली, बेटी, तुम्हारा बिंदुक नाम वाला पति बड़ा पापी था। उसका अंतःकरण बड़ा ही दूषित था। वैश्या का उपभोग करने वाला वह महामूढ़ मरने के बाद नरक में पड़ा अगणित वर्षों तक नरक में नाना प्रकार के दुख भोग कर वह पापात्मा अपने शेष पापों को भोगने के लिए विंध्य पर्वत पर पिशाच हुआ है। इस समय वह पिशाच अवस्था में ही है और नाना प्रकार के क्लेश उठा रहा है। वह दुष्ट वहीं वायु पीकर रहता है और सदा सब प्रकार के कष्ट सहता है। सूत जी कहते हैं, शौनक, गौरी देवी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाली चंचुला उस समय पति के महान दुख से दुखी हो गई। फिर मन को स्थिर करके उस ब्राह्मण पत्नी ने व्यथित हृदय से महेश्वरी को प्रणाम करके पुनः पूछा। चंचुला बोली, महेश्वरी, महादेवी, मुझ पर कृपा कीजिए और दूषित कर्म करने वाले मेरे उस दुष्ट पति का अब उद्धार कर दीजिए। देवी, कुत्सित बुद्धि वाले मेरे उस पापात्मा पति को किस उपाय से उत्तम गति प्राप्त हो सकती है यह शीघ्र बताइए। आपको नमस्कार है। पार्वती ने कहा, तुम्हारा पति यदि शिव पुराण की पुण्यमयी उत्तम कथा सुने तो सारी दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति का भागी हो सकता है। अमृत के समान मधुर अक्षरों से युक्त गौरी देवी का यह वचन आदर पूर्वक सुनकर चंचुला ने हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर उन्हें बारंबार प्रणाम किया और अपने पति के समस्त पापों की शुद्धि तथा उत्तम गति के प्राप्ति के लिए पार्वती देवी से यह प्रार्थना की, मेरे पति को शिव पुराण सुनाने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस ब्राह्मण पत्नी के बारंबार प्रार्थना करने पर शिव प्रिया गौरी देवी को बड़ी दया आई। उन भक्त वत्सल्या महेश्वरी गिरिराज कुमारी ने भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले गंधर्वराज तुम्बुरु को बुलाकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक इस प्रकार कहा, तुम्बुरो, तुम्हारी भगवान शिव में प्रीति है।
तुम मेरे मन की बातों को जानकर मेरे अभीष्ट कार्यों को सिद्ध करने वाले हो, इसलिए मैं तुमसे एक बात कहती हूं, तुम्हारा कल्याण हो। तुम मेरी इस सखी के साथ शीघ्र ही विंध्य पर्वत पर जाओ। वहां एक महाघोर और भयंकर पिशाच रहता है। उसका वृतांत तुम आरंभ से ही सुनो। मैं तुमसे प्रसन्नतापूर्वक सब कुछ बताती हूं। पूर्व जन्म में वह पिशाच बिंदुक नामक ब्राह्मण था, मेरी इस सखी चंचुला का पति था, परंतु वह दुष्ट वैश्यागामी हो गया। स्नान संध्या आदि नित्य कर्म छोड़कर अपवित्र रहने लगा। क्रोध के कारण उसकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। वह कर्तव्य का विवेक नहीं कर पाता था। अभक्ष्य भक्षण, सज्जनों से द्वेष और दूषित वस्तुओं का दान लेना, यही उसका स्वाभाविक कर्म बन गया था। वह अस्त्र शस्त्र लेकर हिंसा करता, बाएं हाथ से खाता, दीनों को सताता और क्रूरता पूर्वक पराये घरों में आग लगा देता था। चांडालों से प्रेम करता और प्रतिदिन वैश्या के संपर्क में रहता था। बड़ा दुष्ट था। वह पापी अपनी पत्नी का परित्याग करके दुष्टों के संग में ही आनंद मानता था। वह मृत्यु पर्यंत दुराचार में ही फंसा रहा। फिर अंतकाल आने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह पापियों के भोग स्थान घोर यमपुर में गया और वहां बहुत से नरकों का उपभोग करके वह दुष्ट आत्मा जीव इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बना हुआ है। वहीं वह दुष्ट पिशाच अपने पापों का फल भोग रहा है। तुम उसके आगे यत्न पूर्वक शिव पुराण की उस दिव्य कथा का प्रवचन करो जो परम पुण्यमयी तथा समस्त पापों का नाश करने वाली है। शिव पुराण की कथा का श्रवण सबसे उत्कृष्ट पुण्य कर्म है। उससे उसका हृदय शीघ्र ही समस्त पापों से शुद्ध हो जाएगा और वह प्रेत योनि का परित्याग कर देगा। उस दुर्गति से मुक्त होने पर बिंदुक नामक पिशाच को मेरी आज्ञा से विमान पर बिठाकर तुम भगवान शिव के समीप ले जाओ। सूत जी कहते हैं, शौनक, महेश्वरी उमा के इस प्रकार आदेश देने पर गंधर्वराज तुम्बुरु मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने भाग्य की सराहना की। तत्पश्चात उस पिशाच की सती साध्वी पत्नी चंचुला के साथ विमान पर बैठकर नारद के प्रिय मित्र तुम्बुरु वेग पूर्वक विंध्याचल पर्वत पर गए, जहां वह पिशाच रहता था। वहां उन्होंने उस पिशाच को देखा। उसका शरीर विशाल था, ठोड़ी बहुत बड़ी थी। वह कभी हंसता, कभी रोता और कभी उछलता था। उसकी आकृति बड़ी विकराल थी। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली तुम्बुरु ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को पाशों द्वारा बांध लिया। तदनंतर तुम्बुरु ने शिव पुराण की कथा बाँचने का निश्चय करके महोत्सव युक्त स्थान और मंडप आदि की रचना की। इतने में ही संपूर्ण लोकों में बड़े वेग से यह प्रचार हो गया कि देवी पार्वती की आज्ञा से एक पिशाच का उद्धार करने के उद्देश्य से शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाने के लिए तुम्बुरु विंध्य पर्वत पर गए हैं। फिर तो उस कथा को सुनने के लोभ से बहुत से देव ऋषि भी शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। आदर पूर्वक शिव पुराण सुनने के लिए आए हुए लोगों का उस पर्वत पर बड़ा अद्भुत और कल्याणकारी समाज जुट गया। फिर तुम्बुरु ने उस पिशाच को पाशों से बांधकर आसन पर बिठाया और हाथ में वीणा लेकर गौरीपति की कथा का गान आरंभ किया। पहली अर्थात विघ्नेश्वर संहिता से लेकर 7वीं वायु संहिता तक महात्म्य सहित शिव पुराण की कथा का उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। सातों संहिताओं सहित शिव पुराण का आदर पूर्वक श्रवण करके वे सभी श्रोता पूर्णतः कृतार्थ हो गए। उस परम पुण्यमय शिव पुराण को सुनकर उस पिशाच ने अपने सारे पापों को धोकर पैशाचिक शरीर को त्याग दिया। फिर तो शीघ्र ही उसका रूप दिव्य हो गया। अंग कांति गौरवर्ण की हो गई। शरीर पर श्वेत वस्त्र तथा सब प्रकार के पुरुषोचित आभूषण उसके अंगों को उद्भासित करने लगे। वह त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर श्रीमान बिंदुक अपनी प्राण वल्लभा चंचुला के साथ स्वयं ही पार्वती वल्लभ भगवान शिव का गुणगान करने लगा। उसकी स्त्री को इस प्रकार दिव्य रूप से सुशोभित देख वे सभी देव ऋषि बड़े विस्मित हुए। उनका चित्त परम आनंद से परिपूर्ण हो गया। भगवान महेश्वर का वह अद्भुत चरित्र सुनकर वे सभी श्रोता परम कृतार्थ हो प्रेम पूर्वक श्री शिव का यशोगान करते हुए अपने अपने धाम को चले गए।
दिव्य रूपधारी श्रीमान बिंदुक भी सुंदर विमान पर अपनी प्रियतमा के पास बैठकर सुखपूर्वक आकाश में स्थित हो बड़ी शोभा पाने लगा। तदनंतर महेश्वर के सुंदर एवं मनोहर गुणों का गान करता हुआ वह अपनी प्रियतमा तथा तुम्बुरु के साथ शीघ्र ही शिवधाम में जा पहुंचा। वहां भगवान महेश्वर तथा पार्वती देवी ने प्रसन्नता पूर्वक बिंदुक का बड़ा सत्कार किया और उसे अपना पार्षद बना लिया। उसकी पत्नी चंचुला पार्वती जी की सखी हो गई। उस घनीभूत ज्योतिः स्वरूप परमानंदमय सनातन धाम में अविचल निवास पाकर वे दोनों दंपति परम सुखी हो गए। प्रिय शिव भक्तों, अगला अध्याय हमारे अगले एपिसोड में सुने। ओम नमः शिवाय।